आइए देखते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्सरसाइज 9.1 थी, ठीक है, 9.1 की बात की थी। उसके बाद उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन बताया गया है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। आंधी के आने से, चलिए मैं तुमको, आंधी के आने से एक पेड़ लगा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में इतना बताया गया, एक पेड़ है जो कि भाई पेड़ है ना तो जमीन पर ही लगा होगा, ऐसा तो है नहीं कि गमले में रखा होगा या हरा हुआ मॉल में, वैसा कुछ नहीं। एक पेड़ है जो जमीन से लगा हुआ है। आंधी आती है। आंधी आने से क्या होता है, इसका जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपर का कुछ सिरा, अब कुछ कैलकुलेट नहीं है कितना सिरा कितनी दूरी, ऊपर का कुछ सिरा टूट कर क्या करता है, जमीन से आके ऊपर का जो सिरा होता है वो जमीन को छूने लगता है, यानी कुछ इस तरीके से जमीन को टच करने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में इतना बताया गया। और इतनी एक चीज और बताई गई है, जो हिस्सा जमीन से टच कर रहा है जहां पर, वहां से पेड़ के 5 बिंदु की दूरी 8 मीटर बताई गई है। वहां से 5 बिंदु की दूरी कितनी बताई गई है, 8 मीटर। और उसमें पूछा गया है कि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर A, B, C और D नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक उसने एंगल बताया, जहां से पेड़ टच हो रहा है वहां 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं दिया गया। क्वेश्चन में बस इतना ही दिया गया, इसमें एंगल 30 डिग्री का है। जो वहां से पेड़ टच हो रहा है वहां पर जो ये दी गई है दूरी, वो 8 मीटर दी गई है। और क्वेश्चन में क्या है, 8 मीटर दूरी गई है। शिखर से पेड़ का उन्नयन कोण नीचे की ओर टच हो रहा है। चलिए ये सॉल्व करते हैं। लेट अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पहले लेंगे BC और AC, यानी कि यहाँ पर थीटा हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, हम क्या लेते हैं, BC और AC का मान लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनेगा सीधा, ये हमारा त्रिभुज है। यहाँ लेते हैं हम tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी लगी, 30 डिग्री इज इक्वल टू BC हमारे पास क्या है, BC तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं है। हम अभी पहले ये एंगल लेंगे। ठीक है, इस एंगल की बात करेंगे तो हम इतनी दूरी निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंगल की बात करेंगे, इस भुजा की, BD भुजा की बात करेंगे, तब उसकी दूरी निकालेंगे। पहले हम BC की निकालते हैं। AC बराबर कितना है, 8 मीटर दिया गया हम लोगों को। चलिए ठीक है, tan थीटा का मान क्या होता है, √3 1/√3 BC, और यहाँ हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8/√3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये कौन सी भुजा आई, ये जो हमने निकाली है, ये कौन सी भुजा आई, BC का मान इतना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे BD भुजा की, बात करेंगे BD भुजा जो कि यहाँ पर आई है। यही पेड़ हिस्सा यहाँ पर टूट के गिरा है ना। अब हम बात करेंगे BD भुजा की। ठीक है, चलिए भुजा के लिए निकालेंगे। BD भुजा के लिए इसका मान निकालेंगे, तो BD भुजा के लिए मान निकालेंगे। यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC अपॉन BD। ठीक है, AC अपॉन BD हो जाएगा cos 30 इज इक्वल टू, AC का मान हमें पता है, AC कितना है, 8 मीटर बताया गया था स्टार्टिंग में। जो पेड़ छू रहा है उसके यहाँ तक की दूरी कितनी बताई गई थी, 8 मीटर बताई गई थी। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे AC हमने 8 रख लिया। उसके बाद BD हमको पता नहीं है, BD मतलब पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको निकला। BD हमको पता नहीं, BD यहाँ पर ये हो जाएगा, BD ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप cos 30 का मान रखते हैं, √3/2 इज इक्वल टू 8/BD। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर BD इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 × 2/√3 हो जाएगा। क्योंकि जो इधर से जाएगा ना, ये अपॉन में इधर जाके यूं पलट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो BD इज इक्वल टू 16/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास BD आ गया, मतलब ये आ गया पेड़ का हिस्सा, और इसका आंसर आ गया, मतलब ये दोनों दूरी हमको पता चल गई।
तो अब हमें पूरी DC, अगर पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेट यहां पर जोड़ लेते हैं हम। अगर हमें DC निकालना है तो उसके लिए BD प्लस BC ये दोनों ऐड करना पड़ेगा। BD का मान हमारे पास आया कितना, 16√3 प्लस BC की वैल्यू क्या आई थी, BC की वैल्यू हमारे पास आई थी, BC इज इक्वल टू आई थी हमारे पास 8/√3। ठीक है, तो BC का मान भी यहाँ रख देते हैं। BC का हो जाएगा 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे 100 सेम ही है, यहाँ पर √3 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इस तरीके से मान दिया गया तो हम √3 को इस तरीके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 24√3, यानी कि 3 से 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 8√3, यानी पूरे टोटल पेड़ की लंबाई क्या आ गई, पेड़ की लंबाई क्या निकल के आ गई हमारे पास यहाँ √3/8√3। ठीक है, ये लंबाई निकल के आ गई। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन है सब नोट कर लिया। चलिए उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में बात करेंगे, एक जो पतंग होगी वो आसमान में उतरनी होगी। पतंग जो जमीन से 60 मीटर ऊंची दूरी पर होगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ पतंग जो है जमीन से कितनी होगी, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर होगी, और पतंग का जो धागा है वो जमीन पर कहीं एक जगह पर स्थिर बांध दिया गया है। एनालाइज कर लेते हैं, यहाँ पर पतंग की डोरी बांध दी गई है और ये हमारी पतंग कुछ इस तरीके से हवा में है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताई है उन्होंने, जमीन से कितनी दूरी है, 60 डिग्री की दूरी है। ठीक है, एंगल कितना बताया गया है इसमें, इसमें एंगल दिया गया है 60 डिग्री का, एंगल दिया गया है 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल 60 डिग्री का दिया गया है। अब वहां से वहां तक की दूरी, अब पूछा क्या गया है, पतंग की जो दूरी है, इस डोरी की लंबाई क्या है, ये जो पूरी ये डोरी है, इस डोरी की लंबाई क्या है। इस डोरी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया गया, ये और ये दो चीजें दी गई हैं, तो यानी हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और यहाँ जो ऊंचाई दी गई है इसकी, ये 60 डिग्री दी गई है। चलिए ठीक है, चलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं, ABC। थोड़ा लिखने में आसानी रहती है, ABC अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है, साइन थीटा, यानी थीटा की जगह अपन कौन सा मान रखेंगे, हमारे पास कितना एंगल दिया गया, 60 डिग्री, यानी यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC। BC हमारे पास कितना दिया, 60 दिया गया, अपॉन में AB को हम लिख लेंगे। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AB। यहाँ तक समझ में आया, मतलब यहाँ पर साइन जो 60 होगा उसका मान रख लेंगे, 60 ऐसे ही रखेंगे, और AB तो हमें निकालना है, उसको इस तरीके से रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यू उधर जाके पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, यानी कि AB इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब इस √3 को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको आइए चलिए यहाँ देखते हैं, AB हमारे पास क्या था, 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर देंगे √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 120 और √3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ भी कि यहाँ आ गया 40, यानी कि 40 √3। ये AB आ गया। AB क्या निकल के आया, AB यहाँ पर निकल के आया पतंग की डोरी।
यहाँ पे क्या निकल गया है ये भी पता नहीं डोरी। एक बार फिर देखते हैं यहाँ पर एंगल कितना दिया था, 60 डिग्री दिया था, साइन थीटा BC अपॉन ए बी रख लेंगे 60 डिग्री, थीटा का मान यहाँ रख लेंगे 60 डिग्री, और जो भूमि से जितनी ऊंचाई थी पतंग की वो कितनी दी गई थी 60 मीटर, उसको रख लेंगे ए बी। नेक्स्ट 60 डिग्री का मान रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो पार्ट होगा ये पूरा का पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ए बी जो क्या है डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ए बी इस तरीके से कुछ आ जाएगा 60 टू 120, मतलब 60 का 2 गुना करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस रूट को 3 जो अपॉन में है इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, मतलब 3 चौको 12, हिंदी वाले भी समझ ले 3 चौको 12 हो जाएगा, 0 ऐसे लिख दिया, तो क्या आ गया 40 रूट 3। ठीक है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन